तो दोस्तों अमेरिका के अलावा अगर दुनिया में किसी एक देश की तरफ से न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो है फ्रांस। फ्रांस के नेवी में एकमात्र इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल असल में एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। पर दोस्तों फ्रांस के पास एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करने का क्षमता होने के बावजूद फ्रांस केवल मात्र एक ही ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करता है और ये भी करीब करीब 21 साल पुराना हो चुका है। और इस वजह से कई तरीके का सवाल उठता है, जिनमें एक बड़ा सवाल ये है कि चार्ल्स डिगॉल को रिप्लेस करने के लिए क्या फ्रांस की तरफ से कोई प्लान नहीं बनाया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके कई बार प्लान बनाया जा चुका है, लेकिन अचानक से कुछ दिन पहले फ्रांस के नेवल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया गया है जो राफेल एयरक्राफ्ट और इवन फ्रांस के जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है मतलब FCAS उससे भी लैस होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को फ्रांस के नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब PANG के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि फ्रांस इस नए डिजाइन के साथ किस तरीके से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करना चाहता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो सर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बायनियल यूरोनावल ट्रेड कॉन्फ्रेंस के दरमियान फ्रांस के सबसे बड़े शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री मतलब नेवल ग्रुप की तरफ से न्यूक्लियर पावर नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर के एक डिजाइन को या फिर कहे तो स्केल मॉडल को अनवेल किया गया। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन को न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब PANG का नाम दिया गया है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये साल 2038 में फ्रांस का एकमात्र न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल को रिप्लेस करेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि न्यू जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के काम फ्रांस की तरफ से साल 2025 के आसपास शुरू किया जाना है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर केवल मात्र न्यूक्लियर पावर से ही लैस नहीं होगा बल्कि बताया जा रहा है कि इसमें नया जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर के कई तरीके के टेक्नोलॉजीज को भी लगाया जाएगा, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम भी होगा जो बेसिकली अमेरिका के फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से ये जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन किया जा रहा है ये करीब करीब 32 न्यू जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट जिनमें की राफेल एम और FCAS मतलब फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसे एयरक्राफ्ट होगा उसे कैरी करेगा। हालांकि इसके अलावा ये 3 E-2D एडवांस हॉकाई एयरक्राफ्ट मतलब एवेक्स एयरक्राफ्टों को भी कैरी करेगा। दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हेलीकॉप्टर और कई तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों का भी इस्तेमाल होगा। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो साल 2021 में ही फ्रांस की तरफ से 3 E-2D एडवांस हॉकाई एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक ऑर्डर दिया गया है और इस ऑर्डर के मुताबिक फ्रांस को इन एयरक्राफ्टों की डिलीवरी साल 2028 में होगा। और दूसरी तरफ अगर फ्रेंच मीडिया के रिपोर्टों को देखें तो बताया जाता है कि नया जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर प्राइमरी स्टडी तो साल 2018 में ही शुरू हो गया था, जबकि प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से साल 2020 में यह डिसाइड किया गया कि चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करने के लिए एक नया न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया जाएगा। फ्रेंच मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके कंस्ट्रक्शन का काम मोपोर्ट एवियंस में किया जाएगा जो असल में नेवल ग्रुप और चैंटियर डे अल अटलांटिक के एक जॉइंट वेंचर है जिसे मार्च 2021 में फॉर्म किया गया था। बेसिकली जो डिजाइन को अनवेल किया गया उसके अंतर्गत दावा यह भी किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन करीब करीब 75,000 टन के आसपास होगा। मतलब ये करंट चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में करीब करीब दुगने के आसपास भारी होगा। तो फिलहाल आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 42,500 टन के आसपास है। वहीं पे आकार को लेकर बताया जा रहा है कि इसका ओवरऑल जो डेक है उसका लेंथ 310 मीटर मतलब करीबन 1017 फीट होगा, जबकि इसका ओवरऑल डेक के सबसे चौड़ाई वाला हिस्से का चौड़ाई करीब करीब 85 मीटर मतलब 273 फीट के आसपास होगा। बताया जा रहा है कि इसमें टेक्नी एटॉमिक की तरफ से निर्माण किए जाने वाले 2 न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा और इन न्यूक्लियर रिएक्टरों के सहारे जहाज में टोटल 3 शेफ ड्राइवर्स होगा। बताया जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये काफी आधुनिक किस्म का रिएक्टर होगा, जिस वजह से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है टेक्निकली हर समय पानी में रह सकेगा, क्योंकि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टरों में रिफ्यूलिंग का आवश्यकता 10 साल के बाद होगा। मतलब 10 साल के बाद ही एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेनेंस का आवश्यकता पड़ेगा और इस दरमियान छोटे मोटे मेंटेनेंस से ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में लगभग अनलिमिटेड समय के लिए रह सकेगा। दोस्तों फ्रांस के नेवी के लिए बनाए जाने वाले ये न्यू जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर के जो डिजाइन है इसे संपूर्ण रूप से एक नए डिजाइन के रूप में देखा जा रहा है और इस डिजाइन को एक इवॉल्विंग डिजाइन भी कहा जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर के जो प्रोग्राम डायरेक्टर है मतलब ओलिवर डी सेंट जूलियन की तरफ से जानकारी दिया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके प्राइमरी डिजाइन फेज मार्च 2021 में ही शुरू कर दिया गया था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च 2023 मतलब 2 साल के अंदर इसके प्राइमरी डिजाइन का काम समाप्त कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ इस दरमियान अप्रैल 2022 में फ्रेंच नेवी के सामने एक एनिमेटेड फिल्म को भी प्रदर्शित किया गया था जो इसके डिजाइन रिलेटेड था। मतलब एक तरीके से फ्रेंच नेवी के सामने किस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाएगा और एयरक्राफ्ट कैरियर
में क्या फीचर रहेगा उसका एक एनिमेशन पेश किया गया था ताकि नेवी से भी कुछ इनपुट को लिया जा सके। हालांकि दोस्तों प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो स्केल मॉडल को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है वो अभी तक संपूर्ण डिजाइन के बेस पे नहीं है और ये एक तरीके का केवल मात्र अनुमान के बेस पे है। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि संभावित साल 2025 तक इसके संपूर्ण डिजाइन को फाइनल ना किया जाए और प्राइमरी डिजाइन और फाइनल डिजाइन के बीच में संभावित कई सारे बदलाव भी किया जाए। मतलब दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के जो फाइनल डिजाइन है वो शायद साल 2025 तक ही फाइनलाइज किया जाएगा और उसके बाद ही शायद एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल जो स्केल मॉडल दुनिया के सामने लाया गया है उसमें सबसे आकर्षित चीज है इसके आइलैंड। हालांकि दोस्तों इसे स्केल मॉडल है ये साल 2020 में डिस्प्ले किया गया इनिशियल कॉन्सेप्ट से काफी अलग है, जहाँ पे पहले इसके जो शेप था वो वाटर ड्रॉप लाइक था पर अब इसे काफी हद तक स्क्वायर शेप में रखा गया है। नए मॉडल और पुराने कॉन्सेप्ट को लेकर एक्सपर्टों का कहना है कि इसमें ब्रिज और मास्ट के एफियरेंस को बदला गया है। हालांकि अभी भी इसमें सी फायर रैडर को देखा जा सकता है, जबकि एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि वन स्टूड एटॉप के कोन को बदला गया है जहां पे डूम लाइक स्ट्रक्चर को रखा गया है जो बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए होगा। दोस्तों नए एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जैसे भी करके फ्रांस के द्वारा साल 2035-36 तक संपूर्ण करना है और 36 से इसके सी ट्रायल को शुरू करना है। फ्रेंच नेवी चाहता है कि साल 2038 से पहले इस एयरक्राफ्ट कैरियर के काम को संपूर्ण करके इसे कमीशन कर लिया जाए ताकि चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर के रिटायरमेंट से पहले फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो और फ्रांस को बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेट ना करना पड़े। दोस्तों चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बताया जा रहा है कि साल 2038 में शायद इसे रिप्लेस कर दिया जाए क्योंकि तब तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर करीबन 37 साल का हो जाएगा। चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो इसके बिल्डिंग का काम 1987 से लेके 2000 तक हुआ और इसे 2001 में कमीशन किया गया और वहीं पे अगर देखा जाए तो अब तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर का उम्र करीबन 21 साल तक हो चुका है और इस वजह से माना जा रहा है कि शायद ये 37-38 साल तक ही इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर आकार में उतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और अगर इसे आकार के साथ कंपेयर किया जाए तो ये काफी हद तक इंडिया के INS विक्रांत या विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के जितना ही आकार का है और वजन का है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर का खासियत ये है कि ये न्यूक्लियर पावर से चलता है, जबकि दूसरी तरफ ये स्की जंप से लैस नहीं है बल्कि इसके डेक संपूर्ण फ्लैट है और इसमें कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से INS विक्रांत और विक्रमादित्य के आकार के होने के कारण जहाँ पे 30 से 40 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है तो वहीं पे इसमें करीब करीब 2 E-2C हॉकाई जैसे एयरक्राफ्ट भी है जो आकार में काफी बड़े होते हैं और ऑर्डिनरीली अगर देखा जाए तो ना INS विक्रांत और ना ही INS विक्रमादित्य के ऊपर ये इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल कैटापुल्ट लॉन्चिंग के कारण ये बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को भी कैरी कर सकता है और इस वजह से E-2D हॉकाई हो या E-2C हॉकाई हो ये चार्ल्स डिगॉल के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट में इससे पहले भी एक डिजाइन को लाया गया था। उस दरमियान मतलब साल 2010 के आसपास ये डिजाइन को लाया गया था जिसे PA-2 डिजाइन कहा गया था जो काफी हद तक क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसा था। उस डिजाइन का भी वजन करीब करीब 75,000 टन के आसपास रखा गया था, जबकि आकार में ये PA-NG के मुकाबले में छोटा था। साल 2013 में उस कॉन्सेप्ट को जहां पे कैंसिल किया गया तो उसके बाद काफी साल तक फ्रांस के अंदर नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चर्चा हुआ और साल 2017-18 के आसपास इस नया कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया गया। हालांकि इसे लेके अप्रूवल साल 2020 में ही मिला। फिलहाल दोस्तों कुछ अन्य जानकारियों के अंतर्गत बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये करीबन 2000 क्रू मेंबर से ऑपरेट होगा, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर के रफ्तार को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि इसका अधिकतम रफ्तार करीबन 27 नॉट मतलब 50 किलोमीटर पर आवर तक होगा। एयरक्राफ्ट के ग्रुप को लेकर बताया जा रहा है कि राफेल एम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के अलावा इसमें E-2D एडवांस हॉकाई NH-90 जैसे हेलीकॉप्टर और अनमैन एरियल व्हीकल होगा। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में और कोई जानकारी नहीं है, पर माना जा रहा है कि धीरे धीरे करके इसके बारे में जानकारी फ्रांस की तरफ से पब्लिक किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।